भूखे को रोटी खिलाना केवल एक परोपकारी कार्य नहीं है, बल्कि यह मानवता, धर्म और आत्मिक संतोष से भी जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसा पुण्य कार्य है जिससे न केवल जरूरतमंद व्यक्ति को राहत मिलती है, बल्कि दाता को भी अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। नीचे भूखे को रोटी खिलाने के 8 महत्वपूर्ण लाभ बताए गए हैं। भूखे को रोटी खिलाने से जो आत्मिक संतोष और मानसिक शांति प्राप्त होती है, वह किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होती है। जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की भूख मिटाते हैं, तो हमें भीतर से अपार खुशी और सुकून का अनुभव होता है। यह संतोष केवल बाहरी नहीं, बल्कि हमारी आत्मा तक पहुंचता है, जिससे मन हल्का और प्रसन्न चित्त महसूस करता है। भूख एक ऐसी पीड़ा है जिससे हर व्यक्ति को कभी न कभी गुजरना पड़ता है। जब हम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं, तो हमारे भीतर दया और करुणा की भावना जागृत होती है। ये भावना हमें अधिक संवेदनशील बनाती है और हमारे हृदय को कोमलता से भर देती है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो हमारे शरीर में सकारात्मक हार्मोन जैसे कि ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का स्राव बढ़ जाता है। ये हार्मोन तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होते हैं। यही कारण है कि परोपकार करने वाले लोग अधिक शांत और प्रसन्न चित्त रहते हैं। अहंकार मनुष्य के मानसिक अशांति का एक बड़ा कारण होता है। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो हमारे भीतर सेवा और परोपकार की भावना विकसित होती है, जिससे हमारा अहंकार नष्ट होता है और हम अधिक विनम्र बनते हैं। यह विनम्रता हमें दूसरों के प्रति अधिक सहिष्णु और दयालु बनाती है। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, तो हमें यह अनुभव होता है कि हम किसी महान कार्य में योगदान दे रहे हैं। यह एहसास हमें आत्मिक संतोष प्रदान करता है और जीवन के प्रति हमारी दृष्टि को सकारात्मक बनाता है। भूखे को भोजन कराना न केवल एक परोपकारी कार्य है, बल्कि यह हमारे पुण्यों में वृद्धि करता है और कर्मों का शुद्धिकरण करता है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में भोजन दान को सर्वोत्तम दान माना गया है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन और आत्मा पर पड़ता है। हमारे जीवन में जो भी कष्ट, दुख या परेशानियां आती हैं, वे हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों का ही परिणाम होते हैं। अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, तो वे हमारे पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। भूखे को भोजन कराना ऐसा ही एक महान कार्य है जो हमारे पापों को नष्ट करने में सहायक होता है। पुण्य का अर्थ है अच्छे कार्यों का संचय, जो हमें इस जीवन और अगले जीवन में शुभ फल प्रदान करता है। जब हम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं, तो यह एक महान पुण्य का कार्य माना जाता है। यह न केवल हमें आत्मिक सुख देता है, बल्कि हमारे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति भी लाता है। भगवद गीता में कहा गया है कि निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य व्यक्ति के पापों को नष्ट कर देते हैं और उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। रामायण में माता अन्नपूर्णा के प्रसंग में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को भोजन कराता है, उसे कभी किसी प्रकार की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। भूखे को रोटी खिलाने से समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो हम एक ऐसे समाज की रचना में योगदान देते हैं जहां लोग एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और दया का भाव रखते हैं। यह कार्य न केवल भूख मिटाने तक सीमित रहता है, बल्कि इससे समाज में परस्पर सहयोग की संस्कृति भी विकसित होती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कदम उठाता है, तो यह भावना धीरे धीरे पूरे समाज में फैलती है। अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं और इस नेक कार्य में योगदान देने लगते हैं। इससे समाज में असमानता कम होती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी सम्मान के साथ जीवन यापन कर पाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी समाज में सहयोग और परोपकार की भावना प्रबल हुई है, तब वहां अपराधों में कमी आई है और लोगों के बीच आपसी समझ बढ़ी है। जब कोई व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, तो वह जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य भेदभाव से ऊपर उठकर केवल मानवता की सेवा करता है। इससे समाज में एकता की भावना विकसित होती है और लोगों में आपसी विश्वास बढ़ता है। इसके अलावा जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तो हमारे बच्चे और अगली पीढ़ी भी इसे एक मूल्य के रूप में अपनाती है। इससे समाज में लंबे समय तक प्रेम, दया और सहानुभूति की भावना बनी रहती है। इस प्रकार भूखे को रोटी खिलाने जैसा एक छोटा सा कार्य भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और इसे अधिक समरस और सौहार्दपूर्ण बना सकता है।
भूखे को रोटी खिलाना न केवल एक सामाजिक और धार्मिक कार्य है, बल्कि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, जिससे हमारी उम्र लंबी और जीवन सुखमय बनता है। जब हम किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं तो हमारे मन में एक संतोष की भावना उत्पन्न होती है। यह कार्य हमारे तनाव को कम करता है और हमारे दिमाग में सकारात्मक विचारों का संचार करता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि परोपकार करने से तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है, जिससे दिल की बीमारियों और उच्च रक्तचाप का खतरा घटता है। भूखे को भोजन कराने से हमारे शरीर में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे सकारात्मक हार्मोन का स्राव होता है। ये हार्मोन खुशी और संतोष की भावना को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शोध बताते हैं कि परोपकार और दूसरों की सहायता करने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। जब हम किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं तो हमें आंतरिक शांति और खुशी मिलती है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और हमें बीमारियों से बचाने में मदद करती है। अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि जो लोग दयालु और परोपकारी होते हैं उनमें उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कम होती है। यह हृदय रोगों से बचाव करता है और हृदय की कार्य क्षमता को बेहतर बनाता है, जिससे लंबी उम्र की संभावना बढ़ती है। कई शोधों में पाया गया है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं और उनका जीवन लंबा होता है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग समाज सेवा और दान पुण्य से जुड़े रहते हैं उनकी उम्र औसतन 5 से 10 साल तक अधिक हो सकती है। भूखे को रोटी खिलाना केवल दान नहीं, बल्कि यह हमारे शरीर और मन को भी लाभ पहुंचाने वाला कार्य है। जब हम किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं तो इससे हमारी भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक शोध और धार्मिक मान्यताएं दोनों ही यह बताते हैं कि परोपकार और सेवा से हमारा स्वास्थ्य सुधरता है और जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। किसी भूखे को भोजन कराने से हमारे मन को अपार शांति मिलती है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ता है। ये हार्मोन हमें खुश रखते हैं और तनाव कम करने में मदद करते हैं। लगातार तनाव में रहने से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन परोपकार करने से यह खतरा कम हो जाता है। जब हम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अध्ययनों से पता चला है कि परोपकार करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है, जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। खुशी और संतोष महसूस करने से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन बनता है, जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। जब लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं तो समाज में खुशहाली और शांति का वातावरण बनता है। यह परोपकारी कार्य केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जब एक व्यक्ति भूखे को रोटी खिलाता है तो दूसरा व्यक्ति भी इससे प्रेरित होकर समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। इससे पूरे समाज में सहयोग, प्रेम और सौहार्द की भावना विकसित होती है। जब हम भूखे को रोटी खिलाते हैं तो यह सिर्फ एक दान नहीं होता, बल्कि यह समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। जब वे हमें जरूरतमंदों की मदद करते हुए देखते हैं तो उनके मन में दया, करुणा और परोपकार की भावना जन्म लेती है। बच्चों की शिक्षा केवल स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे अपने परिवार और समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। यदि वे अपने माता पिता या बड़ों को दूसरों की मदद करते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी यह आदत विकसित होती है। वे समझने लगते हैं कि दुनिया में केवल अपना भला करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता करना भी जरूरी है। समाज में भी इस प्रकार के कार्यों का गहरा प्रभाव पड़ता है। जब लोग देखते हैं कि कोई जरूरतमंदों को भोजन करा रहा है तो उनमें भी प्रेरणा जागृत होती है। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति समाज में फैलने लगती है और अधिक से अधिक लोग इस नेक कार्य में हिस्सा लेने लगते हैं। इससे समाज में दयालुता, प्रेम और आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है, जिससे एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण होता है। इसके अलावा यह कार्य हमें यह सिखाता है कि भोजन केवल एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि यह जीवन का आधार है। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो उसकी सबसे बड़ी जरूरत भोजन होती है, और यदि हम उसे यह आवश्यकता पूरी करने में मदद करते हैं तो यह हमारे इंसानियत के कर्तव्यों में आता है।
जब बच्चे इस बात को समझने लगते हैं तो वे भी बड़े होकर समाज के लिए सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए भूखे को रोटी खिलाना केवल एक अच्छा कार्य नहीं है, बल्कि यह समाज और नई पीढ़ी के लिए एक आदर्श भी बनता है। इससे न केवल जरूरतमंदों को मदद मिलती है, बल्कि एक सहानुभूतिपूर्ण और परोपकारी समाज के निर्माण में भी सहायता मिलती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आया तो वीडियो को, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।